अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सलमा और आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल घर में चिकन मंदी जो कि खाने में इतनी लजीज। सच में आपके लिए ईद का तोहफ़ा है ये रेसिपी। मैंने बहुत बार रेस्टोरेंट में खाई लेकिन घर में आज मैंने पहली दफ़ा बनाई है, लेकिन इतनी परफेक्ट, इतनी मज़ेदार, यकीन जानिए आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जब आप इसको बना के घर पे खाएंगे ना तो आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ा ना आया तो मुझे अनफॉलो कर दीजिएगा। यकीन करिए, पूरी रेसिपी को देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। देखिए खिला-खिला, दाना-दाना चावल हैं और घर पे ही हम मसाले बनाएँगे। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी होममेड चिकन मंदी। बनाएँगे घर पे, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। पहले देख लेते हैं मसालों को। 1 खाने का चम्मच है सूखा धनिया, आधा खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा है, आधा खाने का चम्मच सौंफ, आधा खाने का चम्मच काली मिर्चें हैं, 3 इलायची, 1 बादियन का फूल है, जवित्री है, लौंग है, 1 है बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 है तेज़पत्ता। सारी चीज़ें मैंने ऊपर लिख दी हैं, आपको अलहदा-अलहदा भी दिखा दिया है ताकि गलती ना लगे। और मुझे खुद अभी गलती लगी, 5 हैं इलायची सब्ज़। मैंने 3 बोली है लेकिन 5 सब्ज़ इलायची हैं। सारे मसाले ध्यान से देखिएगा, मेजरमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा जैसा मैंने लिखा है। साबुत सुरख मिर्चें ले लेंगे, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। मैंने बिल्कुल भी सुरख मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। सारी चीज़ें एक मिक्सी में डालेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं और फाइन भी नहीं। भूनना इसको बिल्कुल भी नहीं है, तवे पे बिल्कुल भी भूनना नहीं पहले, ऐसे ही हम डायरेक्ट पीसेंगे। कुछ मसाले भून के पीसे जाते हैं और कुछ ऐसे ही। तो मैंने जैसे किया था मैं वैसे बता रही हूँ, परफेक्ट इंशाल्लाह आपका बनेगा, इसलिए मैं आपको एक-एक चीज़ बता रही हूँ। हम 1.5 चम्मच खाने का निकाल लेंगे और बाकी हम यूज़ करेंगे चिकन के लिए। ये जो हमने निकाल के रखा है इसको चावलों में इस्तेमाल करेंगे। 4 चम्मच फ्रेश लेमन का जूस डाल देंगे, 3 चम्मच तेल डाल देंगे और थोड़ा-सा केवड़ा वाटर, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, लेकिन आधा खाने का चम्मच काफ़ी है। ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे चुटकी भर और फिर डाल देंगे इसमें लहसुन का पाउडर। आपने याद रखना है कि अदरक लहसुन का पेस्ट आपने बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करना। तो हमने बनानी है परफेक्ट रेसिपी, तो फिर आप मेरा ही फॉलो करेंगे तो वो ही टेस्ट आएगा जो मैंने बनाया। अब चिकन ले लेंगे, अच्छे से इसको धो लिया था मैंने, सिरका भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिंपल पानी से हम इसको धोएंगे। और फिर पानी निचड़ जाए तो गहरे कट लगा लेंगे, जैसे देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। दोनों तरफ से कट लगाएंगे और इस टाइम पे आपका चिकन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। गहरे कट लगा के फिर हम सारा मसाला जो है डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 4 लेग पीसीज हैं हमारे पास, तो 4 चम्मच हम बना लेंगे इसको और सारा ही अच्छी तरह इसको अंदर तक लगाएंगे। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, तो सारा ही हमने एक-एक पकड़ के सारा ही इस पे मल देना है, अच्छे से कट्स में भी भरना है ताकि बिल्कुल जायका अंदर तक जाए, बिल्कुल कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। ऐसे ही हम सारे लेग पीसेस पे मसाला लगा लेंगे अच्छे से। भर भर के मसाला लग गया है, काफ़ी है जितना हमने बनाया था। तो देखिए अभी आपको मैं सारे बना के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए जी हमारा सारा मसाला लग चुका है, बहुत अच्छे से अंदर तक चला गया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर ओवरनाइट रखें तो सबसे बेस्ट है, लेकिन 1 घंटे के लिए रखना भी काफ़ी है, आधा घंटा भी चलेगा। अब डाल देंगे किसी पैन में तेल, आवाज़ सुनिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट एक साइड से। या आसानी के लिए है कि जब कलर चेंज हो जाए, दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए, तो हम इसको बस उतार लेंगे। आपने ध्यान रखना है, तेज़ आंच पे पकाना है, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे नहीं करना। तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे 2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट एक साइड से। और अगर आपको टाइम नहीं देखना तो फिर दोनों तरफ से कलर आ जाए तो आप इसको उतार लीजिए। बस जी ये हमारे बड़े मज़ेदार से लेग पीसेस रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल कच्चे हैं, हमने सिर्फ इनको कलर दिया है। चिकन मंदी का एक दूसरा तरीका भी चिकन बनाने का आपके साथ शेयर करूँगी किसी अगली वीडियो में। अभी हम इस पे फ़ोकस करते हैं, ये भी बहुत मज़े का है। आप ईद पे अगर इसको बना लें तो आपकी वाह-वाही हो जानी है। तो लीजिए जी, ब्राउन हो चुके हैं हमारे चिकन लेग पीसेज़, बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। पैन में मैंने गर्म पानी डाल दिया है ताकि
चिकन हमारा सख्त ना हो और जैसे ही हम इसको ढाँप देंगे तो साथ ही ये स्टीम होना शुरू हो जाए। तो दोनों देगचियों में मैंने 2-2 रख दिए थे, थोड़ा छोटा है तो 2-2 रख के तो फिर ऊपर मैंने पेपर लगा के तो इसको ढक के 25 मिनट के लिए पकाया था। मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको एक साइड रखते हैं, हमने इसको खोलना नहीं और बनाते हैं चावल। तेल डाल दिया है, एक प्याज डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ही नरम करना है और फिर डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें, तीखी वाली मिर्चें हैं ये, कड़वी वाली हैं तो वो डाल देंगे क्योंकि हमने सुरख मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। बस थोड़ा सा भूनने के बाद मिर्चों को इसमें डाल देंगे होममेड मसाला जो हमने रेडी करके और फिर हमने निकाल के अलहदा से रखा था, वो डाल देंगे। हल्दी और नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो बड़ी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ रही है क्योंकि मसाले ही ऐसे हैं कि जिनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। जल ना जाए इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के फिर भूनेंगे। अच्छा सा भूनने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे 4 लाल साबुत मिर्चें, वो डाल देंगे और 2 मिनट बस हम इसको 1-2 मिनट पकाएंगे और फिर अच्छा सा हमारा मसाला हो जाएगा रेडी। तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और मंदी का जायका भी इंशाल्लाह इतना ही लाजवाब होगा। भूनने के बाद 1 प्याली मेरे पास चावल हैं तो 2 प्याली मैं पानी डाल दूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ, कवर करके उबाल आने का वेट करते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि चावल को मैंने बासमती राइस हैं उनको 1 घंटे के लिए धो के भिगो दिया था और आधा किलो मैंने चावल पकाए हैं। लेकिन आप किसी बर्तन में मापिए, जितना बर्तन में वो पूरा आएगा, जैसे 1 प्याली या 1 कप, फिर आप उसका डबल पानी डाल के तो चावलों को बिल्कुल निचोड़ के डाल दीजिए। आपके चावल इंशाल्लाह कभी भी ख़राब नहीं होंगे, दाना दाना खिले खिले बनेंगे। बस अब हम इनको 4 मिनट के लिए ढाँप कर पकाएंगे और देखिए 4 मिनट के बाद ढकना उठाया था तो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अभी इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे आपके भी। कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं तो ये निशानी है कि अब हम दम लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर होना चाहिए जब आप दम लगाएं। बिल्कुल आपके चावल ना ख़राब होंगे ना टूटेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फ्लेम अभी ऑफ है, मैंने नीचे भारी सारा अपना पैन रख दिया है। कोई भी पुराना पैन आप दम के लिए यूज़ कर सकते हैं या तवा या जिस पे भी आप लगाते हैं। तो सारी चीज़ें डाल देंगे, फ्लेम ऑफ रखेंगे। फिर डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, हल्का सा, बस हल्के से कलर के साथ चावल पकाएंगे, बहुत ज़्यादा कलर हमने नहीं देना। धनिया डाल देंगे और फिर इसमें एक फोली पेपर रखेंगे, फॉयल पेपर रखेंगे या आप कोई बर्तन भी स्टील का रख सकते हैं। कोयले को गर्म किया हुआ था मैंने पहले ही, उस पर थोड़ा तेल लगाएंगे और ढाँप देंगे। चूल्हा कर देंगे ऑन। 5 मिनट हम हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि हमारा नीचे वाला जो पैन है वो गर्म हो जाए और 10 मिनट हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। 15 मिनट में हमारा दम लग चुका है। चावल बड़े मज़ेदार से खिले खिले बनकर रेडी हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी गर्म हो तो इतने खिले खिले नहीं लगते, जब थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो और खिले खिले लगते हैं। तो चावल जब दाना दाना होंगे तो मंदी का मज़ा तब आना है। चावल टूटने नहीं चाहिए, जुड़ने नहीं चाहिए। अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना मज़ेदार सा चिकन मंदी और टेस्ट इतना लाजवाब है, इसलिए मैंने सोचा अभी आपको दिखा दूँ, रेसिपी दे दूँ और फिर आप सुबह ईद पे इसको बना लें। कल है ईद या परसों है, अभी कोई पता नहीं। तो जल्दी से आप इसको बनाइए, इसको मसाला लगा के रखिए रात भर और फिर बना लीजिए। ऊपर लेग पीसीस रख देंगे, धनिये से गार्निश करेंगे। और रोज़ा खुलने वाला था तो मैं इतनी प्यारी ये प्लेट की वीडियो नहीं बना सकी, 15 मिनट रह गए थे तो बस ऐसे ही आप बस देख लीजिए। लेकिन जायका इतना लजीज मज़ेदार है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये रोज़ा खुलने के बाद मैंने फिर शूट किया था तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना मज़ेदार गोश्त, जैसे हम रेस्टोरेंट पे, यमनी रेस्टोरेंट पे जाके खाते हैं ना, ऐसे ही टूटता है, वैसे ही है। इसके साथ ये चटनी होती है, वो स्पाइसी नहीं होती लेकिन हम स्पाइसी बनाते हैं तो इसके साथ सर्व किया जाता है इसको। तो चटनी की रेसिपी मैं टैग कर दूँगी, मेरे चैनल पे है। एंड स्क्रीन पे मैं चटनी की रेसिपी लगा दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और इसके साथ चटनी ज़रूरी है। देखिए कितने खिले खिले मज़ेदार और इंतहाई लजीज बनकर रेडी हुए थे, दाना दाना। देखिए अब थोड़े ठंडे हो चुके हैं तो दाना दाना है चावल, खिले खिले से बनते हैं और जायका इतना लाजवाब कि आप एक बाइट लेंगे ना तो पूरी प्लेट खा जाएंगे। इतने मज़े के कलर देखिए, दाना दाना खिले खिले हैं। अब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं जब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो
अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल सलमा देसी फूड को सब्सक्राइब कर लें, अपने प्यारों से शेयर कर दें, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी लगी आपको रेसिपी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का और आप बना के मुझे ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह ये आपको इतनी पसंद आने वाली है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और मुझे बताइएगा कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं। ओके जी, बाय, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।